everyone, this is class 12th mathematics. Today we are going to start our new chapter 5, that is continuity and differentiability. तो बच्चे देखो, continuity जो एक्सरसाइज है वो जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.2, दैट इज रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स आप लोग +1 क्लास में बहुत डिटेल में कर चुके हो, फिर भी मैंने उसके रिव्यू करने के लिए ये वीडियो बनाई है कि आप सारे उसके फॉर्मूलाज रिव्यू कर पाओ. और उसके कुछ बेसिक सम्स हैं, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट. डेरिवेटिव एट अ पॉइंट. अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है किसी पॉइंट पे, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव एट अ पॉइंट. मीन्स कि अगर हमें f(x) कोई फंक्शन दिया हुआ है और हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इट मीन्स क्या होता है, a function f is said to derivable at any point x if and only if it is defined in some neighborhood of the point x, that is limit x tends to 0 f x plus del x minus fx upon del x exists finitely. इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर उस फंक्शन की जो लिमिट है उसकी नेबरहुड में एग्जिस्ट हो जाए, मीन्स कि डेल एक्स क्या है, बहुत स्मॉल वैल्यू है. del x is nearly approachable to 0.99999 something, that is means कि del x बहुत छोटा सा कोई नंबर है और हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की लिमिट निकाली हुई है. अगर ये एग्जिस्ट कर जाती है तो हम कहते हैं कि ये डेरिवेबल है, मीन्स कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने +1 में सीखा है, ये f' की वैल्यू होती है f x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स. कई बुक्स में डेल एक्स की जगह h भी यूज़ करते हैं, तो आप एज यू विश, जो आपको नोटेशन अच्छी लगती है वो आप यूज़ कर सकते हो. और बाद में जब हम लिमिट हटाते हैं तो डेल एक्स बाय डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या बन जाते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स. ये होता है आपका डेरिवेटिव. मीन्स कि अगर आपको y का डेरिवेटिव लिखना है तो आप कैसे लिखते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज. यस, दिस इज द रिजल्ट्स दैट वी विल यूज इन आवर चैप्टर. ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम यूज करेंगे. अगर आपको xn का डेरिवेटिव निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, वैल्यू जिसकी पावर होती है वो आगे हो जाती है और उस वेरिएबल की जो पावर है वो एक लेस हो जाती है. मीन्स कि अगर x² का डेरिवेटिव लिखना है तो वो क्या हो जाता है, 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1. मीन्स कि एक पावर कम हो जाती है, 2x. क्यों, 2 माइनस 1 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए x² का डेरिवेटिव 2x. सेम अगर ax प्लस बी रेज टू पावर n लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे करते हैं, पहले हम ये पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं. इसके लिए हमने अभी अभी यूज़ किया कि अगर पावर है तो पावर आगे आ जाती है, पहले पावर आगे आ गई और उस जो ब्रैकेट थी उसकी वैल्यू n-1 हो गई. चलिए अब पावर की बात हो गई, अब थी अंदर वाले फंक्शन की बात. आप ये +1 में बच्चे सारे कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, ये सिर्फ एक रिव्यू है आपके लिए. तो n आगे आ गई, इसकी पावर n-1, अंदर क्या बचा, d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना था. ax का डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव क्या हो गया a, और b क्या है कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया a. तो बचा क्या, एट लास्ट फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया, एन ए वो जो कांस्टेंट वाला आया था ax प्लस बी रेज टू पावर n-1. उसके बाद अगर मॉड x का डेरिवेटिव करना है तो उसका मॉड x का डेरिवेटिव होता है x बाय मॉड x बाय मॉड x. साइन x का डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन x, tan x का सीकेंट स्क्वायर x, cot x का माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x, सीकेंट x का सीकेंट x tan x, कॉसिकेंट x का माइनस कॉसिकेंट x cot x. दिस यू हैव टू रिमाइंड, आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद रखने हैं. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यस, उसके बाद थे कुछ रिजल्ट्स, वो थे जो हमने अभी भी डिस्कस करे, वो थे ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स.
ये हैं सिंपल फंक्शंस के रिजल्ट। क्या आते हैं कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, ये लैम्डा कोई कांस्टेंट है, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो सिंपली कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं और डेरिवेटिव किसका बन जाते हैं, जो फंक्शन होते हैं उसका। मीन्स कि अगर मान लो डी बाई डी एक्स हमें फाइंड करने हैं 4x² का, अगर हमें 4x² का डेरिवेटिव फाइंड करना है, मान लो 4x² है, उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स है, ये हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करते होते हैं, 4 को पहले बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका कर देते हैं, x² का। यही इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो वो बाहर आ जाता है और अंदर डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का बच जाता है। उसके बाद अगर एडिशन में दो फंक्शंस है, उनका डेरिवेटिव करने तो अलग अलग हो जाता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस में तो सीधा प्लस में हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इस प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेम ये अगर वन u बाई वी का करना है, ये तो इसी से बन जाएगा, ये इस पे डिवीज़न रूल लगा हुआ है। तो पहले हम डिवीज़न रूल डिस्कस कर लेते हैं। डिवीज़न रूल, कोशेंट रूल, ये सारे एक ही बात है। तो कोशेंट रूल का क्या मतलब होता है, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है उनका डेरिवेटिव करना है तो कैसे होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपॉन में क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर इनटू, ये देखो इसको यहाँ पे डिफाइन करके लिखा हुआ, ये और ये दोनों सेम ही बात है, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा अलग से डिफाइन कर दिया कि कोशेंट रूल थोड़ा सा टिपिकल होते हैं। तो क्या हो जाते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। मीन्स कि एक बार न्यूमरेटर का है और एक बार डिनोमिनेटर का है, बीच में नेगेटिव साइन। नेक्स्ट, देखिए अब ये है कुछ सम्स आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो आज हमने फॉर्मूला किए हैं वो सारे इसी पे डिपेंड करते हैं। ये सारे सम आज वाले फॉर्मूले पे ही डिपेंड है, इसलिए ये हमने क्या करना है, क्वेश्चन 1 में ये साइन x² प्लस 5 फंक्शन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज, क्योंकि एक बार स्टेप में एक ही चीज़ का डेरिवेटिव होता है, साइन का कॉस हो गया तो अंदर वाला फंक्शन एज इट इज, इनटू में फंक्शन साथ में क्या था, x² प्लस 5, इसका डेरिवेटिव, यही लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो फिर ये एज इट इज, अंदर वाले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x² का हो जाएगा 2x और 5 का हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, x² का 2x, 5x का 0, तो 2x प्लस 0 2x ही बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस साइन x। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे, पहले होगा फर्स्ट वाला जो बाहर का फंक्शन है वो कौन है, कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ये एज इट इज जो फंक्शन था अंदर वाला, जो बच्चे ब्रैकेट में होते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन, ये साइन एक्स है, अब ये साइन एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा इनटू साइन एक्स का कॉस एक्स। सेम सारे सम्स बिल्कुल सेम है जो आप ऑलरेडी सारे के सारे +1 में कर चुके हो। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, उसके बाद ये फिफ्थ क्वेश्चन है। अब इस पे फिफ्थ क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये है साइन अपॉन कॉस, तो ये अपॉन में है तो इस पे लगाया है कोशेंट रूल। उसके बाद ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट में है, कॉस और साइन प्रोडक्ट में है, तो इस पे का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो लगाओगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। कुछ नहीं करा हुआ बच्चे, सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगा के कॉस और साइन के डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं। ये देखिए 2√cot(x²), टू तो कांस्टेंट है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये 2 बाहर वाला कांस्टेंट है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज साथ में लेके चलिए, 2 पड़ा रहने दीजिए, आप डेरिवेटिव करिए सिर्फ √cot(x²) का, आप डेरिवेटिव करिए सिर्फ √cot(x²) का,
तो 2 एज इट इज साथ में मल्टीप्लाई होता रहेगा, बाद में कहीं पे कटिंग होएगी तो हो जाएगी। अब देखिए रूट का आप कैसे करोगे, आप इसको ये लिख देना कॉट एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अब ये पुराना सम बन गया आपका। तो 1/2 का डेरिवेटिव करने के लिए आप क्या करोगे, 1/2 आगे हो जाएगा और इसकी पावर 1/2 -1, तो वो नीचे आ गया। उसके बाद कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया हुआ है। कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट, फिर एक्स स्क्वायर का है 2x। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है इन सम्स में तो वो अपने +1 का मैथ उठा के देख लेना, जो आपने सारा करा हुआ है, तो उसमें आपको सारी ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि कैसे किया था। तो इसलिए आज ये शॉर्ट वीडियो है, सिर्फ ये 5-7 सम ही हैं जो आपके +1 के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, इसलिए कंटिन्यूटी बाद में करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी की आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। आई होप कि आपको ये आज के सम्स समझ में आ गए होंगे। डू प्रैक्टिस ऑफ योर सम्स and complete your notes up to sum number 1 to 8. Thank you.